और कुछ आसन देखते हैं खड़े होकर के। छोटे छोटी चीजें हम सीखते हैं। चलिए खड़े हो जाइएगा, बगैर जमीन को पकड़े ऐसे खड़े होना है, ऐसे। तब हम स्वस्थ हैं, तब हम निरोगी हैं। जमीन को, धरती माता को दिक्कत नहीं बनाता, उनको परेशान नहीं करना। चलिए खड़े होकर के, खड़े होकर के हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन से शरीर की जो सारी ऊर्जा जो है बैठे रहती है, जो सुस्त हो जाता है शरीर, उसको दूर करने के लिए ताड़ासन करते हैं। पूरे शरीर पे ऑक्सीजन पहुंचा देता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण हम ऐसे शरीर को तानते हैं ना, ऐसे अंगड़ाई लेते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। सीधे करे, ऐसे क्रॉस बनाए, सर के ऊपर रख के पलट दीजिए, पंजे के बल खड़े हो जाना, पूरा शरीर को तान दीजिएगा। तानिए अच्छे से, पूरी ताकत के साथ तानिए, पंजे के बल खड़े होना है, एड़िया उठी हुई अच्छे से तानिए तानिए तानिए। कम से कम 30 सेकंड रहना गिनती के साथ, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पिंडलियों का दर्द ठीक होगा, आपके पेट ठीक से साफ होगा, आपके शरीर में ऊर्जा आएगा, एक नई ताजगी बनी रहेगी। बराबर अच्छे से ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ऊपर की ओर खींचना है, खिंचाव तनाव, जब तक खिंचाव नहीं होगा शरीर में शुद्धि। दोनों पैर फैला करके सांस लेते हुए ऊपर खींचेगा, तानिएगा, अच्छे से तानो। फिर दाहिनी ओर झुकना, सीधे ताड़ासन, सांस भरते हुए बीच में, फिर बाईं ओर। ताड़ासन, तुरंत ताड़ासन, कटी चक्रासन। कटी मतलब होता है कमर, कमर के लिए अभ्यास। दोनों हाथ सीधे, दोनों पैरों में फासला, सीधे रख करके धीरे से पीछे जाना, जितना पीछे जा सके। सांस भरते तो जितना पीछे जा सके ऐसे लगे। फिर एक बार ताड़ासन, तुरंत ताड़ासन और कटी चक्रासन। अब थोड़ा ध्यान के लिए, ध्यान बहुत जरूरी। ध्यान भटकता है, मन इधर उधर रहता है, विचलित रहता है, मन एकाग्र नहीं रहता, उसके लिए ध्रुव आसन का अभ्यास कर दीजिए। ऐसे हाथ रख करके पूरा ध्यान एकाग्र, एक पैर में खड़े होने का अभ्यास। सत दीर्घ काल निरंतर आपका मन सधेगा, तन सधेगा और यह जीवन सधेगा। जीवन जिसका सध गया तो सारे बुराइयों, सारे शारीरिक मानसिक दुख से दूर हो जाता है। मन को साधना है, मन को साधने की प्राणायाम का ऐसे उठा सकते हैं तो अच्छी बात। ध्रुव आसन बहुत अच्छा है, बच्चों को कराना चाहिए। हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों का ताड़ासन कराना चाहिए। लौकी की सब्जी का उनको खिलाएं, जिनको हाइट बढ़ाना है। कद्दू की सब्जी खिलाएं। लौकी लंबी लंबी रहती है ना, वैसे ही सामान्य लंबी उनकी जीवन करेंगे। दूसरे पैर से करेंगे ध्रुव आसन का अभ्यास। बालक ध्रुव, इस अभ्यास में रहो। ध्रुव, तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपना, बैर भाव सब त्याग सभी, गीत मिलन की गान, तन मन जीवन चलो सवारी। ऐसे ध्रुव आसन का अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास। चलिएगा अब थोड़े हाथ पैर, कदम ताल का अभ्यास बताया था, जैसे कदम ताल करते हैं ना, ऐसे पैर ऊपर आगे पीछे करिए, एनर्जी आएगा। 100 बार करना है इसको। पैर उठाना है, एक पैर एक हाथ, सीधा पैर तो उल्टा हाथ, उल्टा पैर तो सीधा हाथ। ऐसे चलिए जल्दी स्पीड से,
इसको करना है, सीधा पैर उल्टा हाथ, सीधा पैर उल्टा हाथ, 10 20 30 50 बार तक करिए, अच्छे से करिए, पूरे एनर्जी के साथ। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए, ये जिंदगी है देश की, तू देश पे लुटाए जा, ये जिंदगी है देश की, तू देश पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए, पूरा हाथ ऊपर ऐसे, यहाँ तक आना चाहिए, कंधे तक ऐसे, कंधे तक ऊपर, हाथ अच्छे से जाना चाहिए। कदम ताल बहुत अच्छा अभ्यास है, पूरे शरीर को एनर्जी देता है, पूरा हाथ ऊपर ऐसे देखिए, इतना जाना चाहिए, जैसे मिलिट्री के लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे पूरा हाथ जाना चाहिए, ऐसे एक हाथ आगे एक पूरा पीछे, ये सही विधि। दाहिना पैर तो बायां हाथ, फिर से अच्छे से करिए ऐसे, पैर आगे लाना है इसमें, पैर आगे की ओर लाएंगे, ऐसे आगे, ये ऐसे ऐसे करिए करिए करिए, कदम ताल, कदम ताल। इसमें आप अगला अभ्यास घुटनों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, थोड़ा सा पैरों को खोल करके 20 बार ये अभ्यास कर लीजिएगा। तन सधेगा, मन सधेगा और यह जीवन सधेगा। योग करिए, ध्यान करिए, जप करिए, तप करिए, सब चीज जरूरी है जीवन में, करते रहिए। अगला अभ्यास, योगिक जोगिंग के कुछ अभ्यास कर रहे हैं 12 अभ्यासों में। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, से पेट अच्छे से रहेगा, तो पेट निकला है वो पीछेगा, इसको रोज करने से। कई लोग इसी अभ्यास को करके पेट कम कर लेते हैं, लेकिन हाँ उसकी समय बढ़ा देते हैं, टाइमिंग बढ़ा देते हैं। पूरा पीछे जाना, शरीर को ताने सामने ऐसे बैठ करके, और फिर दंड बैठक लगा सकते हैं। एक, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, 2 ऐसे ऐसे, बिल्कुल बढ़िया, शरीर मजबूत बनेगा, शरीर बलवान बनेगा। करिए करिए 2-4 बार, जितना सामर्थ्य उतना जरूर करिए। एकदम कम से कम है तो आधे घंटे का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि 5 मिनट शरीर को खोलना, 10 मिनट व्यायाम करना, 5 मिनट रिलैक्सेशन करना, 20 मिनट हो गया, और 10 मिनट प्राणायाम और ध्यान करना। एकदम मतलब समरी ला करके करते हैं, तब आधे घंटे का पैकेज बनता है। चलिएगा, सभी समय से जुड़ते हैं तो समय के साथ सब अच्छे से पालन कर सकते हैं। दोनों पैरों को जोड़ करके अच्छे से तितली आसन का अभ्यास कर लीजिएगा। यह देखिए, इसमें ना एक आध दिन आप लोगों को किस आसन से कैसे वैज्ञानिकता फायदा होता है, मांसपेशियों में कैसे खिंचाव होता है, उसको चित्र अगर मिल जाएगा तो मैं आपको भेजने की कोशिश करूंगा। हमारे योग के बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी जैसे, उनसे संपर्क करके लिया जाएगा। देखिए, कमर गर्दन सीधे रखना, देखिए ये गर्भाशय संबंधी जितने भी रोग हैं, देखिए कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, इस एरिया के मसल्स को टोन अप करेगा। ऐसे बैठना, ऐसे कमर और गर्दन सीधे रखना, मन को प्रसन्न रखना, ऐसे करिए करिए करिए, बढ़िया। यहाँ से यहाँ तक की जो मांसपेशी है ना दोनों तरफ, उसको एकदम एक्टिवेट करता है। इससे गर्भाशय में जो गांठ है, गर्भाशय संबंधी जितने भी रोग हैं, गर्भाशय को पुष्ट करेगा, जननांगों को पुष्ट करेगा, वहां के सारे रोगों को दूर करेगा। सारे बोल दिया ना लगभग, तो ये पूरा खोलता है, गर्भाशय को स्वस्थ बनाता है, पीरियड शादी की समस्या को, इनरेगुलर को रेगुलर करता है। तो ऐसे प्राणायाम से ध्यान, ये से
साधारण वज्रासन में बैठ सकते तो वज्रासन में बैठ से ऐसे शरीर को एक्टिव करते हुए एक बार फिर से शशकासन का अभ्यास करेंगे। शशक मतलब होता है तरबूज। आगे झुकना, माथा जमीन पे लगाना, ये भी मस्तिष्क संबंधी रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मन को शांत करेगा इस सामने। माथा जमीन से लगा करके रखने का अभ्यास, दोनों हाथ सीधे ऐसे। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर एक बार झुकेंगे। इससे ना मस्तिष्क नीचे की ओर होता है तो रक्त संचरण नीचे की ओर जाएगा, तो मस्तिष्क में शांति आएगी और अच्छा रहेगा। मन भूलने की जो बीमारी है वह दूर होगा। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे। अब आगे की तो पीछे करना जरूरी, तो पीछे झुक जाइए ऐसे, यथासंभव जितना पीछे झुके जरूर, ऐसे थोड़ा झुक जाइए, झुकिएगा। जिनको हाई बीपी है और हार्निया है वो पीछे ना झुके। ऐसे। अब बैठे बैठे झुक जाइए ऐसे। बैठे बैठे ऐसे कर लीजिए। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, व्यायाम हो जाएगा। और बैठ करें आराम आराम से करेंगे तो आसनों का फायदा, कमर दर्द होता ऐसे। चलिए, बैठ करके मैं गर्मी से बचने वाले प्राणायाम बताया, उसको आज एक बार फिर दोहरा देते हैं, फिर से करेंगे। सबसे पहले करेंगे शीतली प्राणायाम। जिसको लो बीपी की समस्या है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी जल्दी जल्दी लग जाता है, वो ना करें, कम करें या देख करके करें। किसी कभी भी प्राणायाम में श्वास अगर रोकना है तो हार्ट की समस्या वाले बिल्कुल ना रोके, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो चलिएगा फिर से प्रारंभ करते हैं। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, शीतली शीतकारी। शीतकारी से तो शीतली शीतकारी करने से भूख प्यास, अगर 1-2 घंटे लेट है, बहुत भूख प्यास लग रही है, पानी नहीं है, तो हम शरीर को ऐसे तपा लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं कि शरीर स्वतः प्रकृति से जल ले लेता है। पता है ना, ऋषि मुनि इसको कर करके सैकड़ों दिन इस अभ्यास को करके भूख प्यास में विजय पा लेते। तो हमको विजय प्राप्त नहीं करना है, हमारे पास सब है, हमको तप नहीं करना है, शरीर को तपाना है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो जीभ को नाली की तरह बनाना है और नाक में श्वास जीभ के बीच से लेना है और रोकना है 2-4-5 सेकंड और नाक से श्वास छोड़ देना। देखिए ऐसे नाली की तरह बनाइए जीभ को। जीभ निकाल करके फिर श्वास अंदर रोकिए, धीरे से श्वास नाक से छोड़ सकते। पूरा शुद्ध अंतःकरण से करेंगे, एक एक चीज को समझ के करेंगे तो आपको ठंडक अभी पता चल जाएगा, एसिडिटी दूर होगी। रोकना, दाहिनी नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देना, मतलब राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना है। अगर शीतली कर रहे हैं तो सामान्य भी कर सकते हैं, लेकिन बाएं से करें तो ज्यादा अच्छा। फिर एक बार करिएगा। यह शीतली प्राणायाम है। इसको भी जिनको लो बीपी रहता है वो ना करें, क्योंकि बीपी को थोड़ा कम करता है, ठंडकता लाता है शरीर, शरीर में एकदम ठंडी लगे। गर्मी के दिन में करें, ठंड के दिन में इसको ना करें, सर्दी जुकाम लग जाएगी। इतना पावरफुल होता है ये, कहते हैं ना योग आयुर्वेद स्लो प्रोसेस है, इंस्टेंट लाभ देने वाला है। चलिए फिर से अब अपन करते हैं शीतकारी प्राणायाम। तो शीतली है,
किसी का जीभ मुड़ता है, नहीं मुड़ता है, बाकी बात तो शीतकारी प्राणायाम। ऐसे जीभ, दांत को ऐसे चबाइएगा और जो जीभ है दोनों दांतों के बीच में लगाना और श्वास अपनी ओर खींचना, हवा रोक करके रखिएगा। फेफड़े पे, पूरे शरीर पे ठंडकता का महसूस, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा तो शरीर। नाक से श्वास बाहर, धीरे से फिर से करेंगे। जी बस दांत दिखाइए ऐसे। हाँ, जो ब्रश नहीं किया वो मत दिखाओ भाई, बाकी लोग दिखाओ। चलिए ऐसे अच्छे से श्वास भरिएगा, कुछ समय रोकिएगा, फिर छोड़िएगा। इतना शरीर को ठंडक मिलेगा, हाइपर एसिडिटी तक भी ठीक होता है। पूरे शरीर पे ठंडक पहुंचाने के लिए, इसको एक योगाचार्य बता रहे थे कि अभ्यास करने से उनको तो गर्मी में ठंड लगी नहीं, ठंड में बहुत ठंड लगी, ऐसा अनुभव। दांत को खोल करके, दांत को दोनों ऐसे करके श्वास पूरा लीजिए, ठंडा हवा मुंह से जाएगा, पूरे शरीर पे ठंडकता का भाव आभास कराएगा। नाक से सांस छोड़ना। अब तीसरा है बायां चंद्र स्वर है हमारा, लेफ्ट वाला है ना। हीटिंग सिस्टम हमारे भीतर है, कूलिंग सिस्टम हमारे भीतर है, सब कुछ है हमारे भीतर, सब कुछ सीखा हमने। तो ऐसे सीखना है, तो ऐसे दाहिना को बंद करके, राइट को बंद करके लेफ्ट से लेना। चंद्रभेदी प्राणायाम या चंद्रभेदन कहते हैं, चंद्रांग कह देते हैं। राइट से छोड़ देना, लेफ्ट से भरिएगा, राइट से छोड़िएगा। पुनः लेफ्ट से भरिएगा, थोड़ा देर रखिएगा, राइट से छोड़िएगा। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। लेफ्ट से भरिएगा, राइट से छोड़ दीजिएगा। लेफ्ट से भरिएगा, यथासंभव राइट से छोड़ दीजिएगा। पूरे ध्यान के साथ कि ठंडकता मेरे भीतर जा रही है, शरीर की गर्मी बाहर जा रही है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे तो यही सोचेंगे कि शुद्ध ठंडक हवा मेरे भीतर जा रही है, और जब राइट से छोड़ेंगे तो मेरे शरीर की गर्मी बाहर जा रही है। इस प्रकार अपन जब करते हैं, 3 प्राणायाम बताए हूं आपको, तो तीनों प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए, समय के साथ चलना चाहिए। तो चलिए आगे हम टॉपिक्स के लिए बुलाते हैं महोदय जी को। आइएगा महोदय जी, सादर आपका स्वागत है आज के टॉपिक्स के लिए। धन्यवाद मिथिलेश सर। भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में आप काम कर रहे हैं और हमें भी समय देते हैं। भारतीय संस्कृति का जो प्रचार है योग के माध्यम से आप हर जगह करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमको भी हमारे क्लब के माध्यम से, वर्चुअल क्लब के माध्यम से आप अपना टाइम देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ऐसे टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं जो हमारे भारतीय संस्कृति से नहीं आया है। ये हमारे ऊपर थोपा गया है या अनजाने में ही हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा नहीं आया है। आज से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मेरा क्लास था कि हमारे शरीर का रियल हीरो कौन है, तो उसमें मैंने लीवर की चर्चा की थी कि हमारे शरीर का जो रियल सुपर हीरो है वो लीवर है करके। हालांकि वो क्लास थोड़ी अधूरी थी, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। आज मैं हमारे शरीर का रियल विलेन के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं, जो हमारे पूर्वजों ने हमको नहीं दी है
हमारे शरीर के लिए जो रियल विलेन बोला जाए, माने खलनायक बोला जाए या सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण बोला जाए, और बुरी बात यह है कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये विलेन है करके, तो इसके जो खतरनाकपन है वो ज्यादा बढ़ जाता है कि हमको अगर कोई चीज का पता नहीं रहता है कि यही शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो आज मैं जिस रियल विलेन की बात करने वाला हूं उसका नाम है चाय। चाय आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि विलेन क्यों है, और इसके जो ज्यादा खतरनाक होने का कारण भी यही है कि इसमें बहुत सारे लोगों को विरोधाभास है। कई लोग चाय के समर्थन में बात करते हैं, कई लोग चाय के विरोध में बात करते हैं, लेकिन जितने लोग भी समर्थन में बात करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाय के बारे में शायद उनको जानकारी ना हो। शास्त्र की बात करते हैं, उसके बाद मैं प्योर साइंस की बात करूंगा कि मैंने एकदम वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा कि चाय हमारे शरीर के लिए क्यों विलेन है। शास्त्र की अगर बात करूं तो सबसे पहले तो ये समझिए, जितनी भी चीजें हमारे पूर्वजों ने हमको दी हैं वो हमारे लिए लाभकारी है। और आप याद रखिए, चाय हमारे पूर्वजों की देन नहीं है, ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के यहाँ ये ठीक है क्योंकि वहां ठंड का प्रदेश है, चाय पी जाती है, तो जस्टिफाई किया जा सकता है कि उनके लिए ठीक हो, उनकी शारीरिक बनावट, उनके वातावरण के हिसाब से। लेकिन हमारे देश की संस्कृति और हमारे शरीर की बनावट के लिए शायद चाय सबसे बड़ा विलेन है। तो ये तो हुई मैंने शास्त्र की बात। अब कई लोग मैंने बहुत सारा मैंने बहाना बनाते हैं। बहाना ये है, और सही बात भी है, कि चाय ऐसा तरल पदार्थ है जो दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाती है। पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाला तरल पदार्थ चाय ही है। तो फिर ये नुकसानदायक क्यों है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज। और मैं आपको साइंटिफिकली रूप से बताऊंगा, मैंने साइंस की बात करूंगा, कोई कहे सुने बातें या बिना तर्क के कुतर्क वाली कोई भी बात मैं नहीं करूंगा। साइंटिफिक मैंने ये जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं आज जो बातें मैं बताने वाला हूं। कई लोग मैंने मजाक मजाक में ही चाय के समर्थन में ये बोल देते हैं कि चाय क्यों ज्यादा पी जाती है भारत में। तो वैसे ही कई मैंने तर्क है, जैसे एक तर्क ये आया था बीच में कि चाय इसलिए ज्यादा पी जाती है क्योंकि चाय का पहला अक्षर च है, और चाय हमेशा चुस्की लेकर पी जाती है, और चुस्की का पहला अक्षर भी च है। चाय हमेशा चारपाई या चेयर में पी जाती है, तो चारपाई और चेयर का भी पहला अक्षर च है। चाय चपरासी से लेके चेयरमैन तक पी जाती है, तो चपरासी और चेयरमैन का अक्षर च है। चाय में चर्चा होती है, और चर्चा में चिंतन और चुगली दोनों होती है, और चर्चा, चिंतन और चुगली का पहला अक्षर च है। यदि अगर घर में मेहमान आता है और अगर हम चाय नहीं पूछते हैं तो मेहमान चिढ़ जाता है, और चिढ़ का पहला अक्षर च है। तो ये बहुत सारे कुतर्क हैं, ये खैर मजाक की बात है। तो आइए मैं आपको साइंस की बात बताता हूं कि चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, चाय के क्या साइड इफेक्ट्स हैं जो आप मैंने कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला चाय का साइड इफेक्ट ये है कि ये हमारे शरीर के आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। आयरन आयरन के बारे में आप समझ लीजिए कि हमारे खून का मुख्य भाग माने जो लाल रक्त कण है उसका जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन से ही बना होता है साधारण भाषा में। तो आप याद रखिए कि अगर आप चाय पीते हैं तो आपके शरीर में आयरन के अवशोषण में बाधा होगी। ये साइंस की बात है, विज्ञान की बात है। अब आप अगर किसी को अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है, उसके शरीर में रक्त की कमी है, तो वो बिल्कुल भी इससे संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा कि ये चाय से हो रहा है करके। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य यही है कि अगर आप चाय पीते हैं तो आपके शरीर के अंत में ऐसी माने बदलाव होगा जो कि आपके आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करेगा। अगर आप आयरन वाली चीजें खा रहे हैं तब भी आपके शरीर में वो अवशोषित नहीं हो पाएगा क्योंकि चाय आपके शरीर के अंदर है। अब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? चाय में एक प्रोटीन होता है या एक तत्व होता है जिसको हम लोग टैनिन बोलते हैं।
टेनिन के बारे में मैं अपने क्लास में बताते रहता हूँ। कैसीन और टेनिन ही माने जो मेन विलेन है हमारे शरीर के लिए, वो चाय से मिलता है। जो टेनिन है वो आयरन के साथ बंध स्थापित कर लेता है। तो जब हम आयरन युक्त चीजें खाते हैं तो वो फिर हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता है या कम हो पाता है। और इसमें और एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जो प्लांट बेस्ड जो आयरन सोर्स है, जो पौधों से प्राप्त आयरन है, जैसे पालक में बोलते हैं, पालक इसलिए खाना चाहिए कि वो खून बढ़ाता है माने आयरन उसमें ज्यादा होता है। तो जो प्लांट बेस्ड आयरन है, जो पौधों से प्राप्त आयरन है, उसी को ज्यादा माने बाधित करता है ये जो चाय है। जो एनिमल बेस है उसको कम माने बाधित करता है अवशोषण में, लेकिन प्लांट बेस्ड जो आयरन है उसके अवशोषण में बहुत बाधा उत्पन्न करता है। तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अगर आप प्योर शाकाहारी हैं, आप अगर मांसाहार नहीं करते हैं, शाकाहार में ही आप माने डिपेंड हैं, तो आपके आयरन की कमी हो सकती है। चाय के कारण आपके में खून की कमी हो सकती है। और खून की कमी का एक बड़ा कारण खासकर शाकाहारी लोगों के लिए चाय हो सकता है। तो ये तो पहला कारण है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट है हमारे दिमाग के ऊपर। अगर आप को भूलने की माने आदत हो रही है, आप अपने दिनचर्या में माने सोच के देखिए कि आप छोटी छोटी बातों को अगर भूल जा रहे हैं, चाबी कहीं रखे हैं या कोई जरूरी सामान माने भूल गए, एक आध दिन भूल जाते हैं तो वो माने प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेली डेली आप माने भूल रहे हैं अपने जरूरत की चीजों को, या कई हमारे दुकान वाले साथी हैं जो ताला लगाने के बाद फिर से चेक करते हैं कि ताला लगा कि नहीं लगा। कई लोग घर से आके देखते हैं डेली डेली। तो ये जो कारण है, इसका कारण भी इनडायरेक्टली चाय ही है। और चाय को विलेन में इसलिए बोल रहा हूं कि ये डायरेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, डायरेक्ट हमारे शरीर को बीमार नहीं करता है, सब चीजों को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। तो हमारे ब्रेन में भी ये ऐसे बदलाव करता है जो कि हमें हमारे ब्रेन की कार्य क्षमता को कम करता है। भूलने की बीमारी है, या फिर चिड़चिड़ापन है, या फिर काम में मन न लगना है, एकाग्रता की कमी है, इनडायरेक्टली रूप से चाय ही जिम्मेदार है। और ये कैसे, ये मैं बताता हूं। ये एक कैफीन नाम का एक तत्व होता है, और कैफीन को भी विलेन चाय के द्वारा ही बनाया गया है। वैसे कैफीन विलेन नहीं है, कैफीन हमारे शरीर की जरूरत है। 300 मिलीग्राम पर डे हमारे शरीर को कैफीन की जरूरत होती है, हमारे दिमाग को एक्टिव करने के लिए। खुशी के जो हार्मोन है उसको रिलीज करवाने के लिए कैफीन बहुत जरूरी है। लेकिन कैफीन को आजकल विलेन के रूप में देखा जा रहा है, और कैफीन को विलेन के रूप में देखे जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो चाय ही है। अब ये कैसे? चाय में इतनी मात्रा में कैफीन होती है जो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो जो खुशी के हार्मोन्स हैं, उसको एक साथ ज्यादा मात्रा में रिलीज करवा देता है। तो जब तक चाय का असर रहता है तब तक तो ये कैफीन हमारे दिमाग को माने खुशी रखने का काम करता है, या एक्टिव रखने का काम करता है, या एकाग्रता का काम करता है। लेकिन चाय की असर जैसे ही कम होती है, जितने मात्रा में हैप्पी हार्मोन रिलीज हुए रहते हैं वो नीचे चला जाता है, सामान्य स्तर से भी नीचे चला जाता है। तो हमारे मन में चिड़चिड़ापन, भूलने की बीमारी, एकाग्रता में कमी हो जाती है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन की कमी रहती है। तो ये दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट है जो चाय से हो सकता है। तीसरा साइड इफेक्ट है डाइजेशन में प्रॉब्लम। आप सबको पता है कि चाय की जो प्रकृति है वो हाईली एसिडिक रहती है, माने अम्लीय प्रकृति की रहती है। अब कई लोग ये कहते हैं कि चाय को दूध और चीनी के साथ अगर मिलाकर पिया जाए तो ज्यादा हानि करता है। काली चाय या लाल चाय अगर अपन लोग पीते हैं तो वो कम हानिकारक है। ये भी एक मिथ है। अगर आप बिना दूध और बिना चीनी के भी चाय पिएंगे तो पहली बात तो ये है कि बिना चीनी का शायद ही कोई चाय पी पाए। बिना दूध का खैर पी लेते हैं अपने आप को माने जस्टिफाई करने के लिए, या चाय पीने के बहाने के रूप में। लेकिन चाय दोनों रूप में हानिकारक है, डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा,
अगर आप चाय पीते हैं तो चाय का जो हमारे शरीर में रहने का ड्यूरेशन है वो 18 घंटे का है। और जब तक, और वो भी छोटी आंत में, पेट में नहीं रहता है, छोटी आंत में 18 घंटे तक माने चाय रहता है। और आप कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं, तो उस सुबह से लेके 18 घंटा आप हिसाबिए, पूरा दिन बीत जाएगा, आपके शरीर में वो चाय रहेगा छोटी आंत में। और जब छोटी आंत में चाय रहेगा तो बाकी जितनी भी चीजें हैं उसके पाचन में बाधा उत्पन्न करेगा। और आजकल जो गैस, एसिडिटी और कब्ज, 3 बड़े प्रॉब्लम हैं, इनडायरेक्टली रूप से चाय ही जिम्मेदार है। आजकल जितने भी मैंने गैस के पेशेंट देखे हैं या गैस के प्रॉब्लम जिन्होंने भी मेरे को बताए हैं, उनको चाय की हेवी लत थी। और मैंने उनको बताया भी है कि चाय के कारण ही आपका ये जो गैस का जो प्रॉब्लम है वो माने चाय के कारण ही है, और चाय आप छोड़िए करके। तो ये तो हुआ तीसरा बड़ा माने कारण जिससे हम चाय को विलेन मान सकते हैं। चौथा बड़ा कारण है वजन का अचानक बढ़ना। जैसे वजन किसी का बढ़ रहा है तो उसका कारण, एक कारण चाय भी हो सकता है। और इसका सीधा सा माने जो माने इसको अपन संबंध माने स्थापित कर सकते हैं मोटापा से, वो ये है कि कैलोरी से। चाय में इतनी कैलोरी होती है, अगर खासकर अगर हम लोग दूध और चीनी युक्त अगर चाय पिए, और कई जगह तो मलाई मार के भी चाय पी जाती है, तो ये जो चाय है इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कैलोरी भी ऐसा कि हमारे आंत में 18 घंटे रहने वाला कैलोरी। तो ये मरे आप सोचिए कि एक कप अगर हम सामान्य कप में अगर चाय पीते हैं तो 200 किलो कैलोरी के आसपास हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। और कोई एक कप में तो रुकता नहीं है, ये बात भी है। तो अगर कोई ज्यादा चाय पी रहा है तो लगभग 600-700 कैलोरी चाय से ही इनटेक कर लेता है, और हमारी कैलोरी की क्षमता 1500 कैलोरी के आसपास ही रहती है। तो आप कल्पना कीजिए कि उनमें से आधा ऊर्जा तो आप चाय से ही ले रहे हैं, और 3 टाइम भोजन का जो कैलोरी है वो बढ़ेगा, और इससे आपका मोटापा बढ़ेगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण मैं जो कारण बताऊंगा इसके विलेन पर के, ये मेन कारण है। और ये जो चारों जो मैंने जो बीमारी का कारण बताया था, ये पांचवा कारण उस सारे बीमारियों को बढ़ाएगा। चाय का पांचवा सबसे बड़ा कारण है विलेन समझने का, वो है इसका लत लगना। अभी कुछ साल पहले तक मेडिकल साइंस में ये बोला जाता था कि चाय की कुछ मात्रा आप ले सकते हैं, माने 2 कप अगर कोई चाय पीता है तो कोई भी नुकसान नहीं करता है। और एक एंगल से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि अगर कैफीन की बात करूं तो 300 मिलीग्राम पर डे की जरूरत है, और 1 कप चाय में अगर कैफीन की बात करूं तो 150 मिलीग्राम मिलता है, तो 300 मिलीग्राम ठीक है। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो ये सही लगता है, जो आज तक मेडिकल साइंस को लगता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है इसका लत लगना। यही माने चाय का मेन माने जो विलेन होने का कारण है इसका लत लगना। जैसे डॉक्टरों ने मान लो किसी को छूट दे दी कि 2 कप आप चाय पीजिए ऐसा करके, तो इसका लत लगने का ये बहुत बड़ा माने कारण होता है कि चाय की लत लग जाती है। और अधिकांश लोगों की को चाय की लत लगी हुई है। मैंने अधिकांश लोगों को चाय छोड़ने के लिए जब भी बोला है